हाँ है एवरीवन, क्या हाल चाल। तो देखो, कल मीटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन टुडेज़ वर्ल्ड ये क्वेश्चन दिया था, और इसका वॉइस मैसेज में या फिर वीडियो के थ्रू आपसे कहा था कि गूगल क्लासरूम पर अपलोड करने के लिए। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, कुछ बच्चों ने तो एब्सेंट ही कर दिया था, मीटिंग में नहीं आए थे। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट पर डिस्कशन होता है। इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर के एक कॉमन ग्रुप डिस्कशन होता है। मैं जब बहुत कुछ सीखता हूँ तो आप तो और भी ज़्यादा सीख सकते हैं वहाँ पर, तो उसे मिस मत कीजिए। बाकी ये जो वीडियोस होंगी, ये वीडियोस बेसिकली थ्योरी वीडियोस होंगी, और अभी इसमें काफ़ी सेगमेंट्स चलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पूरे प्रोजेक्ट एक्स का। जिस तरह से जो हमारा कंटेंट क्रिएशन पर जो डिस्कशन होगा वो बहुत लंबा होगा, तो ये दो चैप्टर बहुत लंबे, दोनों पैरेलल चल रहे होंगे। इसमें अलग 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 टॉपिक्स आ रहे होंगे। आज हम मॉड्यूल 1 डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, ये मॉड्यूल 1 में कुछ चैप्टर्स होंगे, उसी तरह से मॉड्यूल 2 में कुछ चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, और इसमें कुछ बातें जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बट कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको घर पे पापा को देख करके समझ में आ गया कि वो गुस्से में है, मम्मी की आंखें देख करके, आंखों का इशारा देख करके समझ में आ गया है कि मम्मी गुस्से में है। बचपन से कुछ ऐसे बिहेवियरल कम्युनिकेशंस हैं, इमोशनल कम्युनिकेशंस हैं, फीलिंग्स वाले कम्युनिकेशन है जो हमने देखे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बदमाश हस्की हैं, वो मेरे इमोशंस को समझ जाते हैं और मैं उनके इमोशंस को समझ जाता हूँ। एक इमोशन उनका कांस्टेंट होता है, वो इमोशन है हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट करना कि खाने दे दो। उन्हें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमारे बीच का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, राइट। छोटे से लेकर के वो बड़े हो रहे हैं। बट मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, और हाँ, प्रॉपर थ्योरी के रूप में हम चल रहे हैं। बट याद रहे कि थ्योरी से कहीं ज़्यादा जो मीटिंग में जो हम प्रैक्टिकली जो डिस्कस करते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरह की वीडियोज़ में तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में बहुत कम ले पाऊँगा। मैं बेसिकली पॉइंटर्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये थ्योरी ना आपको मैथमेटिकली पॉइंट्स अरेंज करके बता रही होगी कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में आती है, उससे आपका विजडम ऊपर जाने वाला है, समझे। तो इन वीडियोस का ये पर्पस है। पैरेलली आपको इस पे होमवर्क मिलेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो कल मैंने दिया था, मैंने बताया कि कुछ बच्चों ने इस पे किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। जो बच्चे नहीं है प्रोजेक्ट एक्स में सिलेक्टेड, यूट्यूब पर है, तो आप सेम होमवर्क ना मुझको फ्लेक्स आर्यन पर भेज सकते हो, राइट। होमवर्क करना बंद ना करो, और लाइट मोड में इसको किया करो, राइट। जो मीटिंग है वो बहुत सीरियस लेना है, और ये सब भी सीरियस लेना है, बट करने के लिए 24 आवर्स हैं आपके पास। यहाँ पर जो भी होमवर्क मैं दूंगा लाइट होमवर्क रहेंगे। कल वाला थोड़ा सा इंटेंस रहेगा, ये आपको बताया हुआ पहले कि जो अल्टरनेट डेज पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ करके आपको जल्दी रिप्लाई करना होगा। 24 आवर्स में ट्राई कीजिएगा, पेंडिंग ना छोड़िएगा, जितना पहले करके भेजिए बेटर होगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर 1 में जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है, इस पर मैं कुछ बातें आपको डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर। जो बिहेवियरल कम्युनिकेशन है, जो फीलिंग्स वाला कम्युनिकेशन है, जो इमोशनल कम्युनिकेशन है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू फीलिंग्स आप डालना चाहते हो, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किसी से प्यार है और आप फीलिंग्स टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बताना चाहते हो, तो आपके वर्ड्स अगर सही सेलेक्ट नहीं हुए तो तबाही मच सकती है, राइट। प्यार की जगह पे ब्रेकअप हो सकता है। ये सब आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया होगा, काफ़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल है ये, राइट। लिखने के थ्रू अच्छे अच्छे पोएम्स हैं जो कि समझाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, दुख को, दर्द को, हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, राइट। तो ये एक डेफिनेशन हो गया जिसमें मैं आपसे कहूँगा कि आपको वो इंसान बनना है कि बिहेवियरल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, इनको मैं अपने 2 बच्चों का एग्जांपल दे रहा था। तो बिहेवियरल कम्युनिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर तुम्हारा अपना रिसर्च होना चाहिए। कुछ रिसर्च तो तुमने किया हुआ भी होता है, जैसे ट्राई एक्सप्लेनिंग 5 into 2 टू अ फ्रेंड विदाउट स्पीकिंग, 5 into 2 10। इस तरह से आपने कई सारे आंसर एग्जाम हॉल में अपने दोस्त से कम्युनिकेट किया और उनसे लिए भी हैं, और ये आप यहाँ कॉलेज में भी करेंगे, आईटीज़ में, एनआईटीज़ में भी करेंगे आप, राइट। वो जाने वाला नहीं है। ये बिहेवियरल कम्युनिकेशन इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कम्युनिकेशन, राइट। ठीक है, इस चैप्टर में जो फर्स्ट सेगमेंट है जिसका डिस्कशन करके हम बंद करेंगे इस वीडियो को, और आगे आप देख रहे होगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो इसी चैप्टर 1 का दूसरा सेगमेंट है।
और तीसरा सेगमेंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में आपको सोचना है, ये आपका होमवर्क है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या बातें आ सकती हैं। ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, दोनों सेक्शन को 5-5 मिनट दीजिएगा, इसी में सर्च वर्च कीजिएगा, थोड़ा तेज़ी से पढ़िएगा, दिल दिमाग में बातें चली जाएंगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, आप बेसिकली पता है कि आप साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और किस तरह से लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है वो समझ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, फिर हम वर्बल कम्युनिकेशन पर आएंगे। मीटिंग में मैं जो आपसे बुलवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मीटिंग मिस ना कीजिए। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में डेफिनेशन ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, राइट। वो डेफिनेशन ही थे ऊपर जो हम कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स हैं लिखे हुए, ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे बेसिकली क्या थे, डेफिनेशन थे। और मैं मतलब अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है उनको, तो बेसिकली डेफिनेशन मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन था। अब इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग, अभी हम बात कर रहे थे मम्मी पापा से रिलेशनशिप की। पता है जेईई की प्रिपरेशन हमने की है, अच्छी कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, गोल्स अचीव करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन अच्छा होना, राइट, है ना। एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, करियर एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब मैं बता रहा हूँ कि आप में से जितने लोगों ने मीटिंग मिस की है उन्होंने अबाउट 60 to 70% मज़ा अपना जो है ना मिस कर दिया है पूरे डिस्कशन का। जिन लोगों ने मीटिंग किया है उनको बहुत मज़ा आएगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और डेफिनेटली ये जो मैंने होमवर्क दिया है ये करने में भी बहुत मज़ा आएगा। जिन्होंने नहीं अटेंड किया है वो और भी मज़े लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, मेरी बातों को सुनिए, कल और भी ज़्यादा डिटेल में बातें मैं करूँगा, बट आज इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, इसमें होमवर्क की क्लैरिटी है ना, आपको कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं सोचिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये इसका वॉइस मैसेज आपको, ये दोनों तो सोचने वाले हैं, राइट, ये दोनों सोचने वाले हैं, इनको मैं वाइट स्टार लगा रहा हूँ, बट सोचना इंपॉर्टेंट है। एंड जिनको मैंने रेड स्टार लगाया भाई, सोचना भी है और वो होमवर्क बना करके भेजना भी है। ठीक है, तो ये आपको वॉइस मैसेज में करके भेजना है। कल और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू सो मच।